दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि टाइम और टेंस क्या होता है, उसको अलग अलग जाना। उसके बाद टाइम और टेंस में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे टेंस, क्योंकि हमारा जो मकसद है, जो हमारा एम है, वो क्या है? टेंस। टेंस अक्सर आप लोग या मैं भी जब शुरू में पढ़ा था तो उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो देखिए, टेंस को लेकर के अगर आप 7-8 क्लास की या जैसे मतलब 7 के क्लास के बच्चे जो पढ़ते हैं उस तरह आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर वैसी अवधारणा रखेंगे तो फिर टेंस सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा आपको हाई लेवल में टेंस पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक से ही, लेकिन थोड़ी सी सोच आपको बदलनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा टेंस, राइटिंग पे मत जाइए, मैंने कल भी कहा था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ। दोस्तों, टेंस क्या होता है इसको हमने कल जाना था, हालांकि एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन जब आप कहीं भी पढ़ाएं, मान लीजिए आप भी शुरुआत करते हैं पढ़ाने का, तो कम से कम ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, हाँ, द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड अ टेंस। तो ये दोस्तों कल डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड अ टेंस। जो वर्ब का फॉर्म होता है उसे ही टेंस कहते हैं। तो वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। हमने बताया था फ्यूचर फॉर्म होता ही नहीं। तो वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, इसलिए टेंस भी दो होते हैं। तो टेंस कितने होते हैं दोस्तों? यहाँ इसको समझिए ध्यान से, क्योंकि आज का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझना है। टेंस दो होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, और एक होता है दोस्तों पास्ट टेंस। और एक, हालांकि ये टेंस फ्यूचर टेंस होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। दोस्तों देखिए, तो टेंस दो होते हैं क्योंकि वर्ब की फॉर्म दो होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं होता है दोस्तों, लेकिन आपने पढ़ा, मैंने भी शुरू में पढ़ा, तो ऐसा क्यों? दोस्तों देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें, एंशिएंट इंग्लिश की बात करें, तो हम मानते थे कि टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो अब फ्यूचर टेंस नहीं माना जाता है। इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम का कॉन्सेप्ट कहा गया है। क्योंकि भाई प्रेजेंट टेंस तो इसमें हम प्रेजेंट में रह रहे हैं तो प्रेजेंट मानते हैं। पास्ट टाइम क्योंकि पास्ट में चीज़ें हमने देखी कैसे हुई, लेकिन फ्यूचर तो अभी मालूम नहीं क्या होगा, तो इसलिए हम फ्यूचर टेंस नहीं मानते, इसको कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की। ये दो टेंस होते हैं, तो इनके भी कई फॉर्म होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने यहाँ पर टेंस नहीं लिखा, बिकॉज टेंस आप समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है वो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके चार फॉर्म हैं। ऐसे भी इसके हैं, इसके भी ऐसे हैं। हालांकि हम इसको टेंस नहीं मानते, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम उसको टेंस बोल देते हैं। तो ऐसे इसके भी चार फॉर्म, इसके भी चार फॉर्म। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। ओके, तो इसको वैसे आपको एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे। प्रेजेंट टेंस, ओके। और प्रेजेंट टेंस की जब बात करेंगे तो शुरू में पहले नंबर पर कौन आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। और इसको हम बोल देते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। तो सबसे पहले तो ये जानिए इसे इंडेफिनिट क्यों कहा गया है? प्रेजेंट, तो प्रेजेंट मीन्स होता है दोस्तों वर्तमान, वर्तमान। और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, यानी वर्तमान में अगर कोई भी घटना हो रही है और वो अनिश्चित है, अर्थात उसके टाइम का कोई अता पता नहीं कि वो घटना कब से शुरू हुई, कब तक हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता है, तो वो घटना आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी, ओके। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं यहाँ एक बार फिर से लिखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो दोस्तों इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसमें हम डू या फिर डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या यूज करते हैं? बी वन, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो डू या डज हम तभी यूज करेंगे जब हमारा जो सेंटेंस होगा वो निगेटिव या इंटरोगेटिव होगा। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन एक चीज और, बी एड यस और यस है यहाँ पर इन द वर्ब व्हेन द, इसको समझ लीजिए, सब्जेक्ट इज सिंगुलर। देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं, कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। बी एड यस और ईएस इन द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ओके। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए सिंगुलर और प्लूरल को लेकर एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई वर्ब है, अगर हमने इसमें यस या फिर यस जोड़ा तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं, इसको समझ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वर्ब है, अगर उसमें यस या यस जोड़ा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे हमने लिया गो, हमने इसमें यस जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया गोज, अब ये हमारा सिंगुलर हो गया, ओके। और ये हमारा प्लूरल था, ये वर्ब हमारा प्लूरल था वो, लेकिन हमने यस या फिर यस जोड़ दें तो ये फिर सिंगुलर हो जाएगा। ऐसे ही और ले लीजिए एक और, जैसे हमने कहा कम ले लेते हैं, तो अब ये प्लूरल है, लेकिन जब हम इसमें यस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कम्स, तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा,
ओके, तो वर्ब प्लस यस या ईएस बराबर सिंगुलर। इसी प्रकार जब हम किसी नाउन में जोड़ते हैं, देख लीजिए, सॉरी, नाउन प्लस यस या ईएस, तो हमारा क्या हो जाता है वहां पर प्लूरल। उल्टा है, एकदम अपोजिट। अगर हम वर्ब में जोड़ेंगे यस या यस तो सिंगुलर हो जाएगा, और अगर हम नाउन में जोड़ेंगे तो हमारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया बॉय, तो अगर हमने इसमें यस जोड़ दिया तो ये बॉयज हो गए, बॉयज हो गया। अब ये हो गया हमारा प्लूरल, ओके, जबकि यहाँ ये सिंगुलर था। तो ऐसे भी और भी नाउन है, आप देख सकते हैं, जैसे मैंगो ले लीजिए, बनाना ले लीजिए, बहुत सारे नाउन हैं। गर्ल, तो आपने देखा यहाँ पर कि अगर वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, नाउन में यस या यस जोड़ते हैं तो प्लूरल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे काम आने वाला है। तो आपने जाना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, हालांकि मैं आज मैं थोड़ा सा सिंपल बताऊंगा, कल इसके मैं यूज़ बताऊंगा। थोड़ा सा आज मैं बस आपको बेसिक बताऊंगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एक छोटा सा वैसे सेंटेंस लिया, मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मोहन, क्योंकि मोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, मोहन। अब दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया वर्ब आता है, तो वर्ब जाता है। तो जाता है कि इंग्लिश गो। आप समझिए, यहाँ पर मैंने कहा अगर नाउन में यस या यस नहीं लगा है तो वो सिंगुलर है, अगर लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। और वर्ब में यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंगुलर, क्योंकि इसमें नहीं लगा है। अगर वर्ब में यस या यस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और विदाउट यस या यस प्लूरल रहता है। तो इसमें यस लगा दिए, अब ये भी हमारा सिंगुलर हो गया, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल का खेल ही है ग्रामर में, ये आप जान लीजिए। तो मोहन गोज टू होम, ओके। अब मान लीजिए इसका हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव के लिए मैंने आपको बताया डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ समझ लीजिए डू या डज। तो डज यहाँ पर सिंगुलर के लिए आता है, सिंगुलर, और ये आता है प्लूरल के लिए, ओके। डज सिंगुलर और डू प्लूरल। तो जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस लिया कि मोहन गोज टू होम, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? निगेटिव मोहन, अब मोहन सिंगुलर है, चूंकि सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर के लिए हमें होता है डज, तो मोहन डज नॉट लगा देंगे, डज नॉट। अब गो, क्योंकि गो का जो यस था वो हमने डज में लगा दिया, डू में लगा दिया, इसलिए डज हो गया। तो अब यहाँ पर हम यस नहीं लगाएंगे, तो मोहन डज नॉट गो टू होम या स्कूल, जो भी है, ओके। तो इसका निगेटिव क्या होगा? मोहन डज नॉट गो टू होम। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाए, बस इसको कुछ करना ही, इसको आगे कर देना है। जैसे हमने कहा डज मोहन गो टू होम, ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। इसको थोड़ा सा आगे कर देना है, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें वैसी की वैसी रह जाएंगी। तो आपने देखा इसका कैसे हमने निगेटिव बनाया, कैसे अफर्मेटिव बनाया, कैसे इंट्रोगेटिव बनाया, सब कुछ यहाँ पर हो गया। तो एक छोटा सा सेंटेंस था, इसमें कुछ खास नहीं है, मोहन घर जाता है, आप भी कर लेंगे। बस इसमें ध्यान आपको रखना है ये कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है।
यहाँ भी डज, जब हम निगेटिव बनाएंगे तो अगर सिंगुलर है तो डज का इस्तेमाल, प्लूरल है तो डू का इस्तेमाल। ओके, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने आज आपको बताया स्टार्टिंग की बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और इसके बाद हम लोग इसके यूज़ पढ़ेंगे क्योंकि इसके जो अगली क्लास होगी इसकी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ओके, इसके हम वहाँ पर यूज़ पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, वही आपको मेन पढ़ना है। ये जो मैंने बताया ये सब तो आप जानते हैं, आसानी से पढ़ लेंगे खुद, तो इसके बाद की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि ग्रामर की क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो और जो ऐड आता है, अभी हमारा नया चैनल है तो उस पर जो ऐड आता है बीच में शुरुआत में, उसको आप देखिए, उसको स्किप मत कीजिए, और बाकी चीज़ें सब आसान हो जाएंगी। हम लोग पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला वीडियो होगा तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ओके।